रियासती हाईकोर्ट ने गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर तालाब में विसर्जन से मुतालिक अपने फैसले पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया और कहा कि हुसैन सागर में किसी भी तरह गणेश मूर्तियों को डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ता अदालत की जानिब से हुसैन सागर तालाब को माहौलियाती आलूदगी से बचाने की खातिर जो अहकाम जारी किए थे उसके खिलाफ रियासती हुकूमत ने दरख्वास्त नजरसानी दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि अब हुकूमत तय कर ले कि वो कानून की पासदारी करना चाहती है या फिर कानून का उल्लंघन करना चाहती है। ये हुकूमत के ऊपर मुनहसर है। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में है और कोविड-19 की तीसरी लहर मार्च से पहले आने का कोई इम्कान नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि औलिया तलबा अपने बच्चों को बिला खौफ खतर स्कूलों को रवाना कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत इस मर्ज की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। रियासत भर में ऑक्सीजन वाले 27,000 बिस्तरों की गुंजाइश बनाई गई है और इनमें 3,000 से ज़ायद बिस्तर बच्चों के लिए मुख्तस किए गए। रियासत में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद अब तक कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं। तालीम की जानिब वक्फ बोर्ड का एक कदम। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का आज 28वां इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें 73 एजेंडाज थे, जहां पर रियासती वक्फ बोर्ड ने वजीर आजम जन विकास कार्यक्रम के तहत रियासत में 29 नए टिमरीज के तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलों को डेवलप करने के प्रोग्राम को मंजूरी दी। ये तमाम स्कूल औकाफी जायदाद पर कायम किए जाएंगे। इस मसले पर वक्फ बोर्ड में तनमतनी चल रही थी, लेकिन मरकजी वजारत अक़लियती उमूर और CM KCR के दबाव के तहत वक्फ बोर्ड ये फैसला लेने पर मजबूर हो गया। ये बात समझ से बाहर है कि टिमरीज के स्कूलों के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों दी जा रही है, जबकि BC, ST, SC के रेसिडेंशियल स्कूल्स हिंदू औकाफी जायदाद पर तामीर नहीं किए गए। इस इजलास में चेयरमैन मोहम्मद सलीम, CEO शाहनवाज कासिम, सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन, वहीद अहमद, ZH जावेद, मिर्जा अनवर बेग, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा और मोहतशम मलिक भी मौजूद थे। यहाँ ये बताते चले कि KCR हुकूमत ने दलित भाइयों के लिए दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो क्या तेलंगाना हुकूमत के पास प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए जमीन नहीं है? हुकूमत और वक्फ बोर्ड के जायदादों के मामले में पहले से ही कई मामलात में नाकाम नजर आए। अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड 30 साल की लीज किस किस्म से देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। रियासती हुकूमत की तरफ से खानगी कंपनियों को अपने दफातर में काम करने की इजाजत देने के बाद अब कई कंपनियां अपने मुलाजिमीन को दफ्तर रुजू बेकार होने की हिदायत देने पर गौर कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि अक्टूबर से वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर दोबारा शुरू हो जाएगा। ताहम कोविड-19 के केसेस में कमी के बावजूद बेशतर IT मुलाजिमीन दफ्तर से काम करने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जय संजन ने इशारा दिया कि दशहरे के तातीलात के बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर दोबारा शुरू हो सकता है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने इस माह से रियासत भर में तालीमी इदारे भी खोल दिए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन के एक वफद ने सईदाबाद की सिंगारानी कॉलोनी में अस्मत रेजी का शिकार 5 साल लड़की के अरकान खानदान से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी की तरफ से इस खानदान को माली इमदाद भी की। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैरत की बात है कि पुलिस ने अस्मत रेजी और कत्ल के मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने इस केस से निपटने पुलिस की अंदाज़ कारकर्दगी पर तनकीद की और कई सवाल उठाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया कि वाक़े का मुलजिम मंशियात के इस्तेमाल का आदी था और हुकूमत को मंशियात के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब और मंशियात के खुलेआम दस्तियाब होने की वजह से जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर और TRS लीडर एल रमना ने हुज़ूराबाद में हैंडलूम वर्कर्स में राशन तकसीम किए और उन्हें इमदादी चेक हवाले किए। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत हैंडलूम सनत को फ़रोग़ देने और हैंडलूम वर्कर्स की मदद के लिए कई इक़दाम शुरू करने का इरादा रखती है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हैंडलूम सनत को दरपेश मसाइल के हल के लिए वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से बहुत जल्द नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने हुज़ूराबाद में पद्माशाली बिल्डिंग की तामीर का ऐलान किया और कहा कि ये बिल्डिंग तेलंगाना के सरकर्दा लीडर कुंडलक्ष्मण बापूजी के नाम मानून की जाएगी। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फुल लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने कहा कि वो दलित बंधु स्कीम को रियासत के मजीद 4 मंडलों में रुबेमन लाने के सवाल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से तलब करदा इजलास में शिरकत करेंगे।
उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मदिरा असम्बली हल्के के चिंता कापी मंडल को इस स्कीम में शामिल किया है। वो इजलास में कांग्रेस के मुतालबात भी पेश करेंगे और उन्होंने इस ज़मन में कांग्रेस के कायदीन से बातचीत भी की है। इनमें अरकान पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, अरकान असेंबली सुधीर बाबू, बी वीरप्पा, कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी और जग्गा रेड्डी शामिल हैं। हैदराबाद की सिंगारेड्डी कॉलोनी में एक 5 साल लड़की की असमत रेजी और उसके कत्ल के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर की खामोशी पर सवाल उठाए। मुतासरा लड़की के अरकान खानदान से मुलाकात के बाद मीडिया वालों से बातचीत करते हुए सीता अक्का ने कहा कि यह संगीन वाक़या है जो शहर में हुआ, मगर चीफ मिनिस्टर ने इसकी अब तक मजम्मत नहीं की और न ही कोई ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मीडिया इस वाक़े को इस कदर मंजरेआम पर नहीं लाई जिस तरह के वो एक फिल्म स्टार के ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो जाने को ला रही है। साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सियासी उमूर कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। इस खुशी में उनके घर पहुंचकर पार्टी कायदीन ने बकसरत गुलपोशी की। शब्बीर अली की रिहाइशगाह पहुंचने वाली अहम शख्सियतों में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अजहरुद्दीन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान से निजामुद्दीन और सदस्य शोबे अक़लियत सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह और दूसरे भी काबिल ज़िक्र हैं। जेएसएमसी के हुक्काम ने क्रिसेंट हॉस्पिटल हुमायूं नगर के पास गैर मजाज तौर पर तामीर एक 5 मंजिला इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया। बल्दिया की इस कार्रवाई के सबब इस मसरूफ तरीन शाहरा पर ट्रैफिक जाम रही। पुलिस के दस्तों को भी एहतियातन इस मुकाम पर तैनात किया गया था। सफा बैतुल माल के सदर मौलाना ग़ियासुद्दीन रिशादी ने बंदलागुड़े में आखिरी सफर के नाम से मोबाइल गुसल वैन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने बताया कि इसका मकसद मौजूदा मॉडर्न दौर में अपार्टमेंट गेटेड कम्युनिटीज की महदूद जगह में गुसल में हायल परेशानियों और दुश्वारियों को दूर करना है। इस सिलसिले में खासतौर पर मौत के बाद आखिरी रसूमात की तमाम जरूरतों जनाना व मर्दाना मैयत के मुताबिक सहूलतें फराम की गई हैं। ये सहूलत गुरबा और लावारिसीन के लिए मुफ्त और साहिब सरवत अफराद के लिए खुसूसी फीस पर दस्तियाब रहेगी। इंतकाल के अंदर 4 घंटे सफा बैतुल माल को इत्तला दी जा सकती है। मदरसे दारुल उलूम अनवारुल कुरान के एक कमसिन तालिब इल्म की मुश्तबा मौत की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए लड़के मोहम्मद अब्दुल हफीज़ खरनी के वालिद मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि इंतजामिया ने पहले उन्हें मुतला किया कि उनका लड़का कोरोना वायरस से मुतासर हो चुका है। उनके वहाँ पहुँचने के बाद उनके लड़के की लाश मदरसे के अकामती इलाके में एक पलंग पर पाई गई। उनका कहना है कि मदरसे का इंतजामिया बताता है कि लड़के ने खुदकशी कर ली, लेकिन खुदकशी की ना तो कोई वजूहत है और न ही ऐसी कोई अलामत उसके जिस्म पर पाई गई। मोहम्मद इब्राहिम ने पुलिस से इस मामले में तहकीकात की मांग की। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के सदर एच नदीम ने हजाज नामपल्ली में सेक्रेटरी डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस से मुलाकात की। उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ और तरवीज के लिए उर्दू अकेडमी की सरगर्मियों से वाकिफ़ियत हासिल की। अखबार वालों से बातचीत करते हुए नदीम ने कहा कि आंध्र प्रदेश में उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन रेड्डी संजीदा हैं और उर्दू से तालीम स्कूलों को तरक्की देने के ख्वाहिशमंद हैं। 7 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने एक और तेलुगु फिल्म अदाकार नवदीप की तफ्तीश की। वो सुबह 10:30 बजे ईडी के ऑफिस पहुंच गए थे। शहर में एक मशहूर पब के जनरल मैनेजर से भी ईडी ने पूछताछ की। वाज़ेह है कि मंशियात का एक रैकेट 2017 में बेनकाब होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। ईडी के हुक्काम ने अब तक इस सिलसिले में तेलुगु फिल्म अदाकारों रवि तेजा, राणा दुग्गपति, पुरी जगन्नाथ, नंदू, राकोल प्रीत और शर्मी कौर से पूछताछ कर चुकी है। वैदुन की पुलिस टास्क फोर्स ने दक्कन प्लाजा हकीमपेट टोली चौकी के एक फ्लैट पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मसरूफ 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 72,000 रुपये की रकम भी जब्त की गई। बताया जाता है कि मोहम्मद सलीम अपने फ्लैट पर जुआ चला रहा था। गिरफ्तार सुल्तान के नाम मसूद खान, मसूद अली, जमाल अली, शेख जाफर, भास्कर, अरशद मोहिउद्दीन खादरी, मोहम्मद मुश्ताक, आरडी स्वामी और सैयद करीम बताए गए। मुजरिमीन को आगे की कार्रवाई के लिए गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। शहर के नवाई इलाके शमशाबाद की झाड़ियों में एक खातून की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई, जिसके बाद सारे इलाके में सरासमगी फैल गई। पुलिस के मुताबिक इस खातून की उम्र लगभग 30 साल है, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मियाँपुर में 13 माह की लड़की की नाश उसी के घर के सामने पाई गई। बताया जाता है कि लड़की के वालिदीन जो कच्चा चुनने का काम करते थे, सुबह ही अपने काम पर चले गए थे।
जब घर वापस हुए तो उनकी लड़की लापता थी। काफी तलाश के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। सुबह कहा जाता है कि उनका 12 साल पड़ोसी ने इस बच्ची को, जो कभी कभी संभालता था, सब में गिरा दिया हो। दोनों शहरों में आज शाम अचानक बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पटनचेरू, रामचंद्रपुरम, कुतुबुल्लापुर, कोगटपल्ली और गंडीपेट के इलाकों में 4.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की कि आइंदा 2 दिन के दौरान भी तेलंगाना के कई अजला और हैदराबाद में हल्की हल्की बारिश होगी। बहादुरपुर चौराहे पर चार मीनार होटल एंड कैटरर का इफ्तिताह अमल में आया। होटल के मालिक मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि होटल में बीफ और चिकन बिरयानी के फैमिली ऑर्डर्स और पार्टी ऑर्डर्स भी कबूल किए जाएंगे। गुजरात असेंबली के लिए पहली मरतबा मुंतखब होने वाले भूपेंद्र पटेल ने पीर को राजभवन में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में रियासत के 17वें में चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लिया। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने उन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडवी, परषोत्तम रूपाला, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह है कि विजय रूपानी ने हफ्ते को अचानक चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 27,254 नए केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के मुतासिरीन की तादाद 3,32,64,154 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत ने तौसीक की कि इसी मुद्दत में 219 नई अमवात हुई हैं। एक प्रेस नोट में बताया गया कि सेहतियाब होने वालों की शरह में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ मरने वालों की तादाद भी घटती जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने दावा किया है कि मुल्क भर में अब तक 74 करोड़ 38 लाख अफराद कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं।